बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर, मारूजी पेपर और तमाम स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के अंदर, रियाजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हालशुदा मारूजी आप तमाम स्टूडेंट्स को दिखाई जाएगी। तो पूरी वीडियो को आपने देखना है, समझना है कौन कौन से क्वेश्चन आपके मैथ्स के पेपर में आने हैं। तो उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स ये देख लें कि ये स्टडी टेक्निक्स हैं। इन स्टडी टेक्निक्स से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं कि किस तरह आप जो है ये कहाँ पर आपको मिलेगा। जब आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो आपको होम पेज के ऊपर भी ये मिल जाएंगे, या फिर वीडियोस आगे प्लेलिस्ट तीसरे नंबर पे प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये वीडियोस भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे वाली हैं, इनको भी देख लें। और साथ ही साथ जो है ये देखें आप तमाम स्टूडेंट्स के जो मैथ्स के हवाले से कि आपने किस तरह जो है रियाजी के जो पेपर है उसमें आने वाली जो 15 अहम तारीफ़ें हैं कौन कौन सी हैं ये आपने कर लेना है। उसके बाद ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के जो पेपर है उसके हवाले से क्वेश्चन हैं, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग थ्योरम्स वगैरह सब आपके शामिल हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपको पेपर स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप तमाम स्टूडेंट्स को ये पूरे का पूरा जो पेपर पैटर्न है ये भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ जो डेट है 12th क्लास की ऑफिशियल डेट है, उसके बाद ये फर्स्ट ईयर की 11th क्लास की हतमी डेट शीट है, ये अपने दोस्तों को बताएं। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से मारूजी पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आने हैं। तो वो देखते हैं। उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ, देखते हैं कौन कौन से पेपर में क्वेश्चंस आने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये रियाजी का है, साइंस ग्रुप है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें देखें कि आपको टाइम जो मिलता है वो 20 मिनट्स मिलते हैं, मार्क्स आपके 15 होते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स जो साइंस ग्रुप के हैं उनका है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। आपने जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे जो है वो टिक नहीं लगानी, बल्कि इधर से ऑप्शन चूज़ करके आपने ब्लॉक जो है वो फिल करना है। अब यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो है मैट्रिक्स में से लिया गया है। आपके सामने एक आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, उसका 2 0 3 1 1 2 ये 2 कॉलम्स मैंने पढ़े हैं। इनका वो पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या है, यानी ट्रांसपोज कॉलम का मर्तबा क्या है, दर्जा क्या है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज क्या है। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है 3/1। यहाँ पे देखें तो आप तमाम स्टूडेंट्स को रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम का पता होना चाहिए। कितनी रोज़ हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो 3/2 जो है वो ऑप्शन ए वाला इसका दुरुस्त है, ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद नंबर 2 जो है वो हर हकीकी नंबर जो है वो क्या होता है, एक एवरी रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ अ रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, ये सी पार्ट है। डी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद से बताएं ये क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर होता है या क्या होता है। तो जो यहाँ पे रियल ऑप्शन है वो है हर हकीकी नंबर एक रियल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है कुदरती लॉगरिथम की असास क्या होती है, वो आप तमाम स्टूडेंट्स बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ये 10 होती है, 1 होती है, 2 होती है, थीटा होती है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन चूज़ करना है, बताना है कि क्या 10 होती है या 1 होती है। तो एंड पे जो है वो आपको मैं बताऊंगा, इसका आंसर आप अभी तक ये सोच के रखें। उसके बाद जो है वो 4 है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, फिर स्क्वायर रूट ए इंटू माइनस स्क्वायर रूट बी है। इसका ऑप्शन जो आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो ए को स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई करें तो ये सिर्फ ए बनेगा और प्लस माइनस माइनस बी बनेगा। ए माइनस बी जो है ये सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त है। उसके बाद यहाँ पे जो 5th नंबर पे है वो है ए की 4 माइनस 4b4, यानी इसके जो है वो फैक्टर्स क्या बनेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि इसमें ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। इसका जो अलावा बाकी जो ए है, बी है, सी है, यानी ए सी डी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। उसके अलावा सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये इसमें ये ऑप्शंस जो है वो दुरुस्त नहीं हैं। तो आपने यहाँ पे जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। छठे नंबर पे है कि 15x स्क्वायर है, 45xy है, 30xy है, उसका LCM क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपने बताना है कि LCM जो है वो 15xyz बनता है, 90xyz बनता है, 90x2yz बनता है या 15x2yz बनता है। जो ऑप्शन इसमें से दुरुस्त होगा वो ऑप्शन आपने यहाँ पे जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसका आखिर पे आपसे मैंने पूछना है। तो आगे देखते हैं 7वें नंबर पे है
कि अगर एक कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स देन एक लिफ्ट की बोझ उठाने की इस्तेदाद सी से ज़्यादा कितनी होती है, 1600 पाउंड हो तो इसका क्या बनेगा, सी लेस दैन 1600 है, सी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1600 है, या सी लेस दैन इक्वल टू 1600 है, या सी ग्रेटर दैन 1600 है। इसके ए बी सी डी ऑप्शन जो है उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपका दुरुस्त होगा। उसके बाद 8वें नंबर पे है नुक्ता 2 और -3 मुस्तवी के रुबा में हैं। पॉइंट 2 -3 लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करते हैं जिसमें एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा हूं, तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपने बताना है कि इसमें सेकंड ऑप्शन आता है या फोर्थ ऑप्शन आता है, ये आपसे मैं पूछूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इसका 9 नंबर पे है कि एक मिड पॉइंट 0 0 और 2 2 का दरमियानी नुक्ता क्या है, यानी मिड पॉइंट आपने बताना है इन दोनों वैल्यूज़ का, 2 2 का और 0 का। 1 1 होता है, 1 0 होता है, 0 1 होता है, या फोर्थ जो ऑप्शन है -1 1। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपसे पूछूंगा। अभी आपसे मैं बताता हूँ, आपको मैं एंड पे इसके रिजल्ट्स भी बताऊंगा, तो आप जो है ये साथ साथ इसको नोट करते जाएं। 10 नंबर पे है किसी मुसल्लस में सिर्फ डैश कायमा ज़ाविया होता है। इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली डैश राइट एंगल। 1 2 3 4 कितने कायमा ज़ाविया होते हैं, 1 होता है, 2 होता है या 3। 10 नंबर पे मैं पहुंचा हुआ हूँ, तो आपने इसका ऑप्शन जो है वो सोच के रखें। अभी आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उसको उनको एंड पे जो है वो आंसर्स भी पता चल जाएंगे। 11 है मुसल्लस के वस्तानिये होते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, और क्या होते हैं, कॉन्क्यूरेंट, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट या पैरेलल। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है, हम नुक्ता, बराबर, मुतमासल या मुतवाज़ी। तो इसका जो है ऑप्शन आप तमाम स्टूडेंट्स जो है ये भी आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में आ सकता है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। 12 नंबर पे है किसी जाविये के नासब पर हर नुक्ता उसके बाजुओं से डैश होता है। एनी पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज डैश फ्रॉम इट्स आर्म्स। कॉन्क्यूरेंट, इक्वल, बी सी जो है वो पैरेलल, डी इक्वी डिस्टेंस। तो जो भी इसका ऑप्शन है वो आपने इसके ऊपर क्लिक करके लगाना है। 13 नंबर है मुतमासल मुसलसें होती हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कौन से होते हैं, डिफरेंट, पैरेलल, सिमिलर, कॉन्क्यूरेंट। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ होती हैं यानी डिफरेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं, सिमिलर होती हैं, मुतशाबे होती हैं, कॉन्क्यूरेंट होती हैं। उसके बाद 4th नंबर पे है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव डैश एरिया, बराबर, कॉन्ग्रुएंट, डिफरेंट, नॉन कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद 15 नंबर है इफ़ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंड इक्यूट ट्रायंगल। ये 15 ऑप्शंस हैं। इनमें से आप तमाम स्टूडेंट्स को कितने अब यहाँ से आइडिया हुआ होगा कि अब आपको 15 में से कितने आते हैं कितने नहीं आते। कुछ मैंने आपको बताए हैं, कुछ जो है वो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने मैं बताता हूँ। कुछ आपकी असाइनमेंट है और आपने इसको सॉल्व करना है। जिस तरह आपको 5 ऑप्शन है, 5 पॉइंट है, उसमें आपका बी पार्ट है, बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। 4 है उसका सी जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद जो है वो 2 है उसका आप तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको ए जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद फर्स्ट वाले का जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन जो है वो 3/2 यानी ए जो पार्ट है वो दुरुस्त है। इसके अलावा आप जो है इनको नोट कर लें और अपने जो की बुक है उसके एंड के ऊपर इसके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह पेपर यही इसी में से आएगा। आप तमाम स्टूडेंट खान टीचिंग के साथ टच रहें मुकम्मल तौर पर और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के साथ आप अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।